Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. Class 9th Mathematics Chapter 12 हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला लेते हैं आज। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आराम से इस चैप्टर को समझ सकें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला या ये सूत्र लगता है जब समकोण त्रिभुज दिया होता है, जैसे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, B 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार ले लेंगे 12 सेंटीमीटर, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, एंड 6 5 जा 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि आधार तथा लंब या ऊंचाई दी हुई है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, जैसे कि PQR एक त्रिभुज है, इसमें PQ A, QR B, PR C ये तीनों भुजाएं तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो हम हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है वर्गमूल S ब्रैकेट में S माइनस का A ब्रैकेट S माइनस का B ब्रैकेट S माइनस का C, इन सभी की मल्टीप्लाई है। यहाँ पर S क्या है? S है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर लें, उसको 2 से डिवाइड करें तो S कैलकुलेट हो जाता है। अब हमें पता है कि A प्लस B प्लस C यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम जोड़ लें तो वह होता है त्रिभुज का परिमाप। तो इसलिए S इजिकल टू हो गया त्रिभुज का परिमाप बटे 2। त्रिभुज के परिमाप को आधा कर दें तो वह S के बराबर होता है। इसके लिए हमने वही ABC त्रिभुज लिया है। AB भुजा A ले ली हमने 5 सेंटीमीटर, BC भुजा B ले ली 12 सेंटीमीटर, एंड AC भुजा C ले ली 13 सेंटीमीटर। अब इससे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ABC मैंने लिख लिया है। S कैलकुलेट करते हैं पहले। S कितना आएगा? फार्मूला है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो A की जगह 5 है, B की जगह 12, C की जगह 13 अपॉन, तो ये हो जाएगा 12 5 17 और 13 30, 30/2 हो जाएगा। इससे S आ जाएगा, 30 को 2 से भाग कर लेंगे, 15 सेंटीमीटर S आ गया। जैसे कि यहाँ पर है S आ गया है, S माइनस का A है, S माइनस का B है, S माइनस का C है, तो अगर हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, S तो 15 सेंटीमीटर आ गया। अब S माइनस का A निकाल लेते हैं, तो ये 15 माइनस का A की जगह 5 रख देंगे तो ये 10 आ जाएगा। S माइनस का B ले लेते हैं, ये 15 माइनस का B है 12, तो ये 3 आ जाएगा, एंड S माइनस का C ले लेते हैं, 15 माइनस का 13 इजिकल टू 2 आ जाएगा। सभी की वैल्यू आ गई हैं। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके इनका मान रख के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गमूल में है S, ये S है तो S की जगह आ जाएगा 15 15 आ गया, इंटू S माइनस का A, गुणा में है S माइनस का A आ गया 10, गुणा S माइनस का B ये आ गया 3, गुणा S माइनस का C ये आ गया 2। इसको सोल्व करेंगे, 15 के फैक्टर कर लेंगे, 3 × 5 15 हो गया, 10 के फैक्टर 5 × 2, फैक्टर मतलब गुणनखंड, आगे 3 है तो 3 × 2 आ गया।
हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। जैसे ये 5 का पेयर बन गया, इस 3 और ये 3 इसका पेयर बन गया, 2 एंड 2 का पेयर बन गया, 5 2 3 सभी के पेयर बन गए। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें मालूम है कि ये समकोण त्रिभुज था, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने फार्मूले से निकाल लिया था पहले ही, तो ये भी हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, और इसी को हमने हीरोवन के सूत्र से निकाला, तो ये भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये कैलकुलेट भी कर लिया हमने और वेरीफाई भी कर लिया। हीरोवन के सूत्र का एक प्रश्न ले लेते हैं। यह है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं नहीं दी हैं, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो हम अनुपात में अगर कोई वेरिएबल या चर राशि लगा देते हैं तो उससे त्रिभुज की भुजाएं हम मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हल करते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x तथा 25x है। अनुपात की जगह हमने x लगा दिया, तो ये पहली भुजा हो गई 12x, दूसरी 17x और तीसरी 25x हो गई। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो x कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें पता है कि इसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो भुजाओं को हमने ऐसे ले लेंगे कि A = 12x, B = 17x, C = 25x। ये सभी सेंटीमीटर में हैं। परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो A + B + C = ये परिमाप के बराबर आता है। इनका मान रख देंगे, 12x + 17x + 25x बराबर 540 के बराबर है। इन सबको जोड़ेंगे, सारे प्लस के हैं, तो ये 54x हो जाएगा = 540। तो x का मान क्या आ जाएगा, इसमें 540/54 हो जाएगा। x के साथ में 54 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 10 आ गया। हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया। अब x फाइंड कर लिया तो हम इसकी भुजा फाइंड कर सकते हैं। तो A = ये 12x है, तो 12 गुणा x की वैल्यू है 10, तो ये 120 ये सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से B = 17x है, तो 17 गुणा 10 कर लेंगे, 170 सेंटीमीटर दूसरी भुजा। C = 25x है, 25 गुणा 10 कर लेंगे, 250 सेंटीमीटर तीसरी भुजा आ गई। अब हमें ABC मालूम पड़ गया, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है ये है वर्गमूल S × S- का A, S- का B, S- का C, ये सभी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें S निकालना होगा। तो S क्या होता है, S हमने पढ़ा था कि परिमाप का आधा होता है, परिमाप/2, या ये भी पढ़ा था ना हमने कि A + B + C/2। A + B + C परिमाप ही था, तो S हो जाएगा 540/2, भाग करेंगे 270, तो S बराबर आ गया 270। अब हम निकालेंगे S - का A, तो S - का A हो जाएगा 270 माइनस का 120 बराबर 150 हो गया। S- का भी निकालेंगे, 270 माइनस का 170 बराबर 100 आ जाएगा। एंड S- का C 270 माइनस का 250 बराबर 20 आ जाएगा। सभी की वैल्यू आ गई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस फार्मूले के हिसाब से।
तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल एस की वैल्यू 270 गुणा एस माइनस का ए 150 गुणा एस माइनस का बी 100 गुणा एस माइनस का सी ये 20। अब हमें इन सब का वर्गमूल निकालना है, तो हमें गुणनखंड करने होंगे 270 के, 150 के, 100 के एंड 20 के। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं 270 के। तो 270 के गुणनखंड कैसे करेंगे हम? 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग हो जाएगा ये, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से। अब हम लेंगे 150 को, इस तरह से ही गुणनखंड करेंगे। यहाँ 75, 3 से भाग होगा 25, 5 से भाग होगा 5, फिर ये 5 से भाग होगा 1 आ गया। 100 को लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 50 को 25 आ जाएगा, फिर ये 25 5 से भाग होगा 5 आ जाएगा, फिर 5 भी 5 से भाग हो जाएगा 1 आ जाएगा, और लास्ट में है 20। तो 20 को भी हम इस तरह से कर लेंगे। 20 को ले लेंगे हम, 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। इन सभी गुणनखंड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 2 एक बार है, और 1 2 3, 3 3 बार, 1 बार 5, 2 2 एक बार, 3 3 बार हो गया, 1 बार 5। आगे है 2 3 5 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसके आगे है 2 2 5 5, 2 2 5 5। इसके आगे है 2 2 5, 2 2 5। ये यहाँ तक हो गया। अब हमें इन सब नंबर का पेयर बनाना है। 2 का, 3 का, 5 का पेयर बनाना है, और पेयर में से एक लेना है, वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो देखो ये 2, ये 2, इन दो में से एक ले लिया इनटू। आगे देखो ये 2 है, इसमें से भी हमने एक बार ले लिया इनटू। ये 2 है, इसमें से भी एक बार ले लिया इनटू। 2 तो हो गए। अब 3 को देखते हैं। ये 3 का एक पेयर बन गया, इसमें से हमने 3 ले लिया। अब ये 3 और नेक्स्ट 3 इसको ले लिया, इसमें से एक ले लिया इनटू 3 हो गए। अब 5 को देखते हैं। ये 5 का पेयर बना हुआ है, इसमें से एक 5 आ गया इनटू। ये 5 का पेयर बना हुआ है, इसमें से एक 5 आ गया इनटू। एक 5 ये है लास्ट वाला, और एक 5 ये है, इसमें से भी एक 5 आ जाएगा। हमने पेयर बना के एक ले लिया। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचा, सभी नंबर बाहर आ गए हैं। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 125, और इसकी गुणा करेंगे 2 2 4 2 8। तो 2 एंड 5 सबको मिला लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 3 3 9, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 9000। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल टू हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD इजिकल टू 5 मीटर और AD इजिकल टू 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो हमने इन डायमेंशंस जो भुजाएं और कोण दिए हैं उसके आधार पर ये फिगर बनाई, ये चित्र बनाया। ABCD एक
चतुर्भुज के आकार का पार्क है। ए बी इजिकल टू 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है, ए डी 8 मीटर है और ये सी कोण 90 डिग्री का है। तो इस पार्क का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सीधा सूत्र हमें पता नहीं है, हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको अगर दो त्रिभुज में हम विभाजित कर लें तब हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज में कैसे विभाजित करें? अगर हम ए से सी को ज्वाइन करते तो ए सी भुजा हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अगर हम बी से डी को ज्वाइन कर लें, बी से डी को मिला दें तो हम बी डी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बी सी डी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम बी डी को ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे हम। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग लंब के वर्ग के योग के होता है। तो बी डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। बी सी है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर प्लस सी डी 5 है, 5 का स्क्वायर। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा और ये बी डी का वर्ग होगा और इससे बी डी आ जाएगा। बी डी इज इक्वल टू वर्गमूल 169 और हमें पता है 169 13 का वर्ग होता है, तो बी डी इज इक्वल टू 13 मीटर आ जाएगा। तो हमें बी डी मालूम पड़ गया, ये 13 मीटर हो गया। अब हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी के लिए, इसके लिए ए बी इसको हम ए मान लेंगे, 9 मीटर हो गया। दूसरी भुजा है बी डी, इसको हम बी मान लेंगे, ये 13 मीटर हो गया। तीसरी है ए डी, इसको हम सी ले लेंगे और ये 8 मीटर हो गया। ए बी सी हमें मालूम हो गया, तो हम निकालेंगे यहाँ पर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। ए की जगह 9 प्लस बी की जगह 13 प्लस सी की जगह 8 अपॉन 2, 30/2 भाग करेंगे 15 आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू हो गया 15 मीटर। अब एस माइनस का ए लेंगे हम, तो 15 माइनस का 9 इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा। एस माइनस का बी, तो 15 माइनस का बी है 13, तो ये 2 मीटर आ गया। एंड एस माइनस का सी, 15 माइनस का 8, ये 7 मीटर आ गया। सभी वैल्यू आ गई। अब हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला है एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। वैल्यू पुट अप करेंगे, एस का मान आ गया 15 मीटर है, 15 गुणा एस माइनस का ए 6 गुणा एस माइनस का बी 2 गुणा एस माइनस का सी 7। अब हमें इनके गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड 15 का हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 6 का हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा ये 2 आ गया गुणा 7 आ गया। अब देखेंगे हम किस किस के पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं। इधर ये 3 का जोड़ा बन गया, इधर 2 का जोड़ा बन गया। तो 3 गुणा 2 ये तो बाहर आ गया और वर्गमूल के अंदर 5 गुणा 7 रह गया क्योंकि इनके जोड़े नहीं बने। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और वर्गमूल 35। अब हमें पता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है और ये 35 है, तो ये लगभग 5.9 के बराबर आ जाएगा। तो 6 इंटू इसको हम 5.9 के बराबर कर सकते हैं, गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया। अभी हमें बी सी डी त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ पर
सी कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, क्योंकि BC आधार हो जाएगा और CD ऊंचाई हो जाएगी, लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1/2 आधार 12, ये 5, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल आया है 35.4 मीटर स्क्वायर, ये लगभग में आया था क्योंकि हमने राउंड फिगर में लिया था, लगभग में लिया था, और प्लस ये 30 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 65.4 मीटर स्क्वायर लगभग, ये लगभग में ही आया है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग अलग निकाले और उनको जोड़ करके चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये इसका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।